अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम बेस न्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। चीजें बहुत तेजी से आगे जा रही हैं और इमरान खान साहब की वकला से भी मुलाकात हुई, बाकी से भी, लेकिन मैं उस तरीके उस नुक्ता नजर से मैं इतफाक नहीं करता। आपके सामने बैकग्राउंड पे वो ऑर्डर भी चल रहा होगा, लेकिन पहले जरा सेनेटर आजम सवाती साहब के हवाले से बात कर रहे हैं। उन्हें जमानत, देखिए आज जमानत नहीं मिलनी थी। मैं फिर अर्ज करता चलूँ, जब पहली डेट पे समाअत होती है फिर नोटिस करना होता है। वफाकी हुकूमत को होना है, FIA को होना है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास समाअत है इस केस की। और इसमें उन्होंने अंदर से बैठ कर ना जी, अंदर जो जेल के अंदर से उन्होंने एक खत लिखा है आजम सवाती साहब ने। वो बैकग्राउंड पे वो खत चल रहा है, अपने हाथ से लिखा हुआ, और अदम एतमाद का इजहार कर दिया उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में। और जो बेल फाइल की थी, बेल में उन्होंने कहा कि ट्वीट उन्होंने खुद नहीं किए हैं। आजम सवाती साहब देखें वकील भी हैं और सेनेटर भी हैं, और कई दफ़ा इंसान जो है ना बात करते हुए चाहे जज्बात में बात कर दी जाती, लेकिन मेरा ख्याल है वहां तक जाना नहीं चाहिए। अब इन पे एक FIR पहले दर्ज हुई थी, आपको याद होगा, जब पहले गिरफ्तारी की गई थी, और फिर दोबारा आप दोहराते हैं। ये पीका लॉ के तहत है। अब पीका लॉ के तहत केस बनता है या नहीं बनता, क्वाशमेंट फाइल करनी चाहिए इनकी, आपको पता है। FIA का तो केस इसलिए बनता है कि आपने वो मीडिया के ऊपर चलाया, और पीका लॉ के तहत आता है। या इस्लामाबाद में जुरिस्डिक्शन, बलोचिस्तान में जुरिस्डिक्शन खत्म होगी, सिंध में जुरिस्डिक्शन खत्म होगी, तो अब सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामला चलना है, और वहां बैठकर इस सारे केस की जो है ना, कुछ कह रहे हैं अली वजीर के स्टाइल पे चल रहा है। अली वजीर का केस आपको पता है सिंध में था, और यहाँ जो कि पीका लॉ के तहत है, और वो ऑफेंसेस शायद उस तरह की ऑफेंसेस नहीं है जो ऑफेंसेस जो कि अली वजीर ने बहुत सख्त बातें की थी, बहुत सख्त बातें की थी, वो मैं नहीं समझता कि काबिल माफ़ी है, या काबिल आप कह सकते हैं कि उस पर कोई थोड़ी सी रास्ता भी मामूली सा दिया जाए। ये मामला तो सोचने वाला है, ये बैठ के फैसला करेंगे क्या होना है। यहाँ बहरहाल उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। अपना सेशन जज का तब्दील होने के हवाले से भी उनके कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कोई भी जज सुने, बेल का केस मेरी ज़ाती राय के मुताबिक बनता है, चाहे रिपीट ही की हो। उस रिपीट की ऑफेंस पे जस्टिस मियां गुल अज़म, जस्टिस बाबर सत्तार का एक फैसला आ चुका हुआ है। वो देखना है किस हद तक ये मामला सारा मामला उस हद तक क्या चल पाता है, वो देखने वाली बात है। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना सदर और वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात की बात की है। लाहौर हाई कोर्ट से ऑलरेडी नोटिस हो चुका है, वो ऑर्डर बैकग्राउंड पे फिर चल रहा है, जिसमें वो सारी तफसीलात जस्टिस आसिम हफीज साहब के हवाले से जब मामला आया, तो वहाँ पब्लिक सर्वेंट के हवाले से, वहाँ क्लासीफाइड, यहाँ और यहाँ जो है पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करना है। काबीना डिवीजन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली है। सिर्फ वज़ीर आज़म का तोशा खाना का रिकॉर्ड मांगने से बदनीयती वाज़ेह होती है। किसी और सरकारी मुलाज़िम का तोशा खाना रिकॉर्ड क्यों नहीं मांगा जाता? जैसे मियां गुल और तोशा खाना के मुतालिक दरख्वास्त पर ये रिमार्क्स दिए हैं। ये वो मामला है जिस पे वो देखने वाला है। अब चूंकि इसमें लाहौर हाई कोर्ट क्लासिफाइड, मैं फिर बताता चाहूँ, क्लासिफाइड की हद तक आ गया। जहां तक वफाकी हुकूमत के पास है वहां तक तो समझ में आती, क्लासिफाइड है, आप दे नहीं सकते। लेकिन जैसे ही वो पास ऑन हो गया, क्या कह रहा हूँ, जैसे ही वो पास, फिर मैं बता दूं, जैसे ही वो पास ऑन हो गया और मामला चला गया अजहर सिद्दीक के पास आ गया, या इमरान खान साहब, या अपना किसी एक के पास भी आ गया, तो बात वहां से फिर निकल गई। अब जो बैठ के क्लासिफिकेशन वहां खत्म हो जाती है, और यही लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने सवाल उठाए हैं। जनवरी में केस की समाअत मुलतवी छुट्टियों की वजह से सेशन जज शर्की में आमिर लियाकत की नाजेबा तस्वीर वायरल करने का केस, उनके दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। FIA के वकील ने दरखास्त की नकल हासिल कर ली। मौक़िफ़ पढ़ने के बाद उन्होंने कहा मोहलत दी जाए। 29 दिसंबर तक केस की समाअत मुलतवी हो गई है। और ये जो कहना है उनकी वकील जो है कि दानिया शाह पर लगाए गए इल्ज़ाम झूठे हैं। FIA के पास दानिया शाह के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। जुडिशल मजिस्ट्रेट 23 दिसंबर को दानिया शाह की जमानत मुस्तरद की थी, और अदालती रिमांड पर ये जेल में है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने 17 दिसंबर को जेल भेजने का हुक्म दिया था। लोधना से उन्होंने गिरफ्तार किया था, और आमिर लियाकत की नाजेबा तस्वीर एक बीवी थी, लेकिन बहरहाल चूंकि पीका लॉ के तहत जुर्म है, ये वो वहाँ जैसे अभी और कई वीडियो ऑडियो जो लीक कर रहा है, तो वो पता नहीं जुर्म होगा या नहीं होगा। बहरहाल दानिया शाह के केस में ये चीज़ अगर सेटल हो जाती है तो फिर ये मसाइल तो रहेंगे। और शिकायत जो है ना, जो बेटी है दुआया आमिर ने दानिया शाह के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई थी जी। ठीक है जी।
अरे आगे आपको ले चलते हैं। सदर मुल्क ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा की जानिब से सेनेट में और इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबीना मदद के हवाले से उन्होंने कहा यह बयान जो है ना गलती तौर पर मनसूख किया गया, उसका नोटिस ले लिया है। जो मज़कूरा बयान है वो सियाको सबाक से हट कर बयान किया और ये खुद साख्ता और मनगढ़ंत है। ये वहाँ पर हैं। बाकी वो चूँकि मामलात अब आपके सामने मैं रखता चलूँगा। इमरान खान साहब पे जो हमले के हवाले से सरफराज चीमा ने जो बातें की हैं वो मैं सुबह के प्रोग्राम में जिक्र करूँगा। अब तक और मैं अभी आपके सामने जो बात रखनी है वो रखनी है पंजाब के हवाले से। मैंने इसमें आईनी दरखास्त तैयार कर लिया है गवर्नर को हटाने के हवाले से, और जितने इकदाम किए हैं गवर्नर ने सब गैर आईनी और गैर कानूनी। मेरे पास इतनी जजमेंट्स हैं, इंडियन कोर्ट की जजमेंट्स हैं। यहाँ बहरहाल एक जो बात है ना, जो मैं अब चूंकि ऑर्डर मेरे सामने मौजूद है, मैं ऑर्डर आपके सामने पढ़ना ज़रूरी है ताकि उस ऑर्डर को आप समझ के आप समझ सकें कि ऑर्डर है क्या। ऑर्डर ये जो टोटल जो है ना, ये ऑर्डर ये ये 6 सफ़ों पर मुश्तमिल है। और फिर सबसे जो अहम है वो पैरा नंबर जो है ना वो बेसिकली जहाँ जो गवर्नर के वकील दूसरे पैरे में है, मिस्टर खालिद इसहाक एडवोकेट appeared on the stage on behalf of respondent number 1 without power of attorney submit that respondent 1 is ready to withdraw the impugn order if petitioner will take vote of confidence within a period of 7 days. Submit that petitioner should also undertake that he will not dissolve the assembly within such a period. London Council for the petitioner submits that once said offer will be received in writing, he will respond to the same after seeking instruction. 27 का नोटिस हो गया कि आप बैठकर बात करें। और यहाँ जो अगली बात है मंजूर भट्टू के केस के हवाले से जब बात आई, मंजूर भट्टू वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PL 1997 लाहौर 38 के उसको रोक दिया, उस पर अमल दरामद अदालत ने रोक दिया। और अंडरटेकिंग मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। I, Chaudhry Parvez Ali, Chief Minister Punjab, undertake that if Governor's order is suspended and Chief Minister and Cabinet restored to its original position, I shall not advise the Governor to dissolve this till the next date of hearing. या आइंदा तारीख के लिए क्या, in view of the submission made above, undertaking given by the petitioner, the operation of impugn order dated 19/12 ये गवर्नर का ऑर्डर है और 22/12 ये चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है, shall be held in abeyance till the next date of hearing. However, this order not preclude the petitioner from taking vote of confidence जो है ना जी अपना on his own accord. अब ये ऑर्डर में क्लैरिफाई कर दिया है। पहली तो बात बता दूं कि वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तब है कि जब आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया। फर्ज करें आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आज ले लेते हैं, आप क्या करते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आज, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप ले लेंगे फिर क्या बात रह जाती है, बात खत्म हो जाती है और आप असेंबली फिर तहलील कर सकते हैं। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर आप वायलेशन तो तब है ना कि आप इन बिटवीन अगर ऑर्डर के जस्ट अगर उठाकर देख लें। और यहाँ वैसे भी क्या है, अर्ली हियरिंग की दरखास्त है कि जनाब हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, अर्ली हियरिंग लगाई जाए, आप असेंबली डिसॉल्व कर लें। मैं वेरी क्लियर, ये तौहीन अदालत नहीं होगी। तौहीन अदालत तो तब है ना, यानी आपका ये राइट, आपका राइट सिर्फ उस केस के लिए से आप कहते हैं कि मैं केस ही वापस लेता हूं। जब आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, चैलेंज करने वाली बात नहीं, फिर तो केस ही वापस ले लिया आपने ना। जब केस ही वापस ले लेंगे फिर तो कुछ नहीं रह गया ना। और मैं जैसे मैंने बताया कि मैं आईनी दरखास्त कर रहा हूँ गवर्नर को हटाने के हवाले से, ये एक्शन सारे गैर कानूनी और गैर आईनी मैंने बता दिया था आपको, मेरी मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं सुबह तक ये दरखास्त जो है ना लाजमी मैं कोर्ट के अंदर मैं ले आऊंगा। तो मैं फिर समअप करता हूँ इस बात को कि आज भी असेंबलियां तहलील हो सकती हैं। एतमाद का वोट ले लें चीफ मिनिस्टर और उसके बाद दरखास्त दे दें, वापस लेने की दरखास्त आप कोर्ट में जमा करा दें। कोर्ट ये तो नहीं कह सकती ना जो आप रिलीफ लेने हैं खत्म हो जाएगी बात। और अगली जो बात है आप उसके बाद असेंबलियां तहलील कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्शन ही जब खत्म हो गया तो ये नहीं है कि कोई आके कहेगा जनाब आपने असेंबलियां तहलील क्यों कर दी हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।